नमस्कार, जय हिंद। आज पूरा देश आज़ादी का महोत्सव और हर घर तिरंगा आज़ादी का अपने देश में 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां देश के शहीदों को याद किया जा रहा है, आज़ादी के नायकों को, गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज़ादी के नायकों की जो दुर्दशा बनी हुई है, उसपे हमारे देश के शहीद भी शर्मिंदा हैं। और ऐसे में हमारा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जबकि हमारे देश के आज़ादी के नायकों की हाल बेहाल उनके परिजनों का बना हुआ है। और इसी कड़ी में मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र विकास खंड के ग्राम पवारा में है, जहां पर आप देख रहे हैं अमर शहीद लाल बहादुर गुप्त के यहाँ पर जमीन है। और यह 13 अगस्त 1942 के आज़ादी के दीवाने हैं अमर शहीद लाल बहादुर गुप्त का घर है, जिसमें ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार रहता है जो आज़ादी के 58 वर्ष बाद भी उपेक्षित जीने के लिए मजबूर है, जिनका जान माल असुरक्षित है, जिन्हें प्रताड़ित कर भगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अमर शहीद के भाई जोखूलाल, आप देख रहे हैं आज़ादी के नायक अमर शहीद लाल बहादुर गुप्त का यह मकान है। उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं। उनका हाल बेहाल दुर्दशा बेहद खराब है। और ऐसे में देश आज़ादी के नायकों को गुमनाम नायकों को याद करने के लिए आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हर घर तिरंगा मना रहा है। दूसरी तरफ यह हाल बेहाल है अमर शहीदों का। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? इधर देखिए, तेज तेज से बोल, क्या नाम है? राजकुमारी। क्या समस्या है? मतलब यहाँ पर आपको रहने के लिए क्या समस्या है? ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, लगाया गया है। मेरे पास घर नहीं है, दुकान है, भगाने की समस्या है, भगा रहे हैं और रहने की दिक्कत है मेरे पास। और धंधा करके मैं खाते हैं और कोई मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। और रोज कमाना रोज खाना है, बाल बच्चे कहाँ लेकर जाऊं? और बहुत दिक्कत है भगाने का। और सब लोग बोलते हैं। तो डीएम से यहाँ पर जिला प्रशासन के आपने शिकायत किया था इसके लिए? डीएम नहीं आए थे, या कोई नहीं आप आया। जाकर जिला अधिकारी शिकायत की थी? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं। हाँ, घर में कितने लोग हैं? घर में है 12 लोग, 14 लोग, तो 2 क्या भाई हैं। तो अमर शहीद लाल बहादुर जी के भाई जो खुला है वो कहाँ पे हैं? वो खत्म हो गए, नहीं बच्चे पेट में रहे तो खत्म हो गए। देख रहे हैं यहाँ पर उनके परिजनों में अमर शहीद लाल कॉलोनी बहादुर मिली वो भी नहीं गुप्त बन जी पाई। के यहाँ पर जो परिजन है, उनके एक भाई भी थे जोखूलाल, जो वहाँ पर लिखा अमर शहीद के भाई जोखूलाल, उनकी भी यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। और यहाँ पर उनके परिजन परेशान है, कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगाकर परिवार रहता है कि उनको जान माल की भी सुरक्षा, और यहाँ पर उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। और हमारा देश आज़ादी का महोत्सव 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जबकि हमें अपने देश के आज़ादी के गुमनाम नायकों को उनको रहने खाने की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी हमारी सरकार है। और जो भी शासन प्रशासन से हो और हमारे देश के आज़ादी के नायकों की सुध ली जाए। मुगरा बादशाहपुर के क्षेत्र का पवारा गांव है जो यह परेशान है। और ऐसे में रोजी रोटी दिनचर्या, इनकी एक दुकान भी है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमर शहीद लाल बहादुर जी का परिवार रोजी रोटी के लिए यहाँ पर प्रतिदिन का यह काम है, प्रतिदिन कुआं खोदना और उसी से पेट भरना, यही हाल है, बेहाल बना हुआ है। ऐसे में सरकार गुमनाम शहीदों की सुध नहीं ले रही है। उनके परिजन कैसे जी रहे हैं और किस तरह जी रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल बनता है कि हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें उन गुमनाम शहीदों को सहेजना चाहिए। उनके परिवार जो गुमनाम है उनको संज्ञान में लाना चाहिए। और उनके परिजन अगर परेशान है तो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है वो हमारे देश के शहीदों को, उनके परिजनों को मिलना चाहिए। और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर कॉलोनी भी पास हुआ था, उनको नहीं मिला है और योजना के अंतर्गत। तो कब आपका कॉलोनी यहाँ पर पास हुआ था? कॉलोनी
अरे बनी बार नेटवर्क नहीं लगा। ये देखिए यहाँ पर इनका यह घर है रहने के लिए। ये पूरी आप देख रहे हैं पूरे छप्पर बना हुआ है और यहाँ पर कैसे जी रहे हैं आजाद कहने के लिए हमारा देश मना रहा है आज़ादी का 75वां वर्षगांठ, लेकिन फिर भी हमारे गुमनाम शहीदों की ऐसी दुर्दशा है। सरकार और शासन प्रशासन को यह सुध लेनी चाहिए और इनकी देखरेख के लिए इनको जो सुविधा हो वह प्रदान किया जाए, यही जरूरत है। आज़ादी के महोत्सव का अगर हम 75वां वर्षगांठ मनाएंगे तो यह उनकी श्रद्धांजलि होगी, उनको सहेजा जाए, उनकी यादों को और उनके परिजनों को सारी सुविधाएं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते एक अमर शहीद परिजन परिवार ऐसी दुर्दशा जी रहा है जो बहुत ही शर्मनाक बात है। हिंदी संवाद ब्यूरो जौनपुर, जय हिंद। नमस्कार, हिंदी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज आज़ादी के महोत्सव के अंतर्गत देश भर में एक तरफ जहां आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। आज़ादी का यह 75वां वर्षगांठ हम पूरा करना जा रहे हैं। हमारा देश आज़ादी के गुमनाम नायकों के बारे में जान रहा है और उनके परिजनों से हम मिल भी रहे हैं और इसी कड़ी में आज आज़ादी के महोत्सव अंतर्गत जहां पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए पूरा देश भर में उत्तर प्रदेश में भी भव्य तैयारियां चल रही है और आज मुगराबाद विकास खंड क्षेत्र के पवारा गांव में आए हुए हैं। पवारा जो नेशनल हाईवे के बगल में है, यहाँ पर एक शहीद परिवार हैं जिनको कहा जाए तो हमारा देश आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन आज़ादी के नायकों के परिजनों को आज तक रहने के लिए ज़मीन मुहैया नहीं करा पाई है सरकार और उनके ऊपर क्या गुजर बसर हो रहा है ये आइए हम उन्हीं से जानते हैं, उनके परिवार की जुबानी। तो क्या नाम है आपका? सरदार धर्म सिंह। आप पास में आइए थोड़ा तेज से बोलिए। क्या नाम है? सरदार धर्म सिंह। सरदार धर्म सिंह नाम है। तो आपका ये मकान है यहाँ पर, तो मालूम चला है कि आपको यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी असुविधा है और काफ़ी परेशान किया जा रहा है, तो इसके लिए आप बताइए, आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी का महोत्सव जो चल रहा है ये सुनकर मुझे खुशी है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आज़ादी का महोत्सव है कि जले पर नमक छिड़का जा रहा है। ये सरकार द्वारा उन शहीद परिवारों के लिए देश के उन तमाम जो जिनको चाहिए आज़ादी का मतलब जिनको चाहिए वो अभी उसी तरह से भूखे हैं जैसे पहले थे, जिसमें पता नहीं कि आज़ादी है क्या, आज़ादी कोई जानवर है या कोई वस्तु है। इसलिए वो उनकी परेशानी उतना ही है। तो आज़ादी मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब ही ये लगता है कि ये उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। देश के लिए हमारे शहीद हो गए, उनके नाम को मखौल उड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, स्वतंत्रता के नाम पर बाकी यही निशा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि शहीदों के मज़ारों पर जलते कभी भी एक दिए जिनके मुँह से जलता चला गए वतन, जगमगा रहे आज उनके मकबरे जो जैसा करते थे शहीदों के सपन। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, देश अमृत महोत्सव मनाने जा रही है, सरकार भी मनवा रही है और ये कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 4 करोड़ या 10 करोड़ या कितने करोड़ सुनता रहता है, वो अखबारों में निकलता रहता है, रेडियो में भी आता रहता है। ये सुनी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं मन करता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का मैं ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ और पूरे देश में जगाने का काम करता हूँ कि देश उनका है जो शहीद हो गए और उनके विचार अधूरे हैं। क्या फिर से वही करना होगा? तो पूरे आज़ादी को पूरा हमें करना होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सरदार जी के रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर देखेंगे आप कितनी दुर्व्यवस्था है यहाँ पर, ये कैसे रहते हैं ये आप स्वयं देखिए कैमरे से, पूरी हाल बेहाल है। और यहाँ पर बारिश के महीने में कैसे रहते होंगे यह सब आपको कैमरे के द्वारा अब दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी दुर्दशा है यहाँ पर इनकी और आज़ादी, ऐसे में हम अपने देश के नायकों को आज़ादी
का महोत्सव मना रहे हैं देश भर में, लेकिन यहाँ पर हमारे आज़ादी के नायकों के परिजनों का क्या हाल है यह आप देख रहे हैं। और सरकार ऐसे में आज़ादी का महोत्सव मना रही है। यहाँ पर कहाँ तक सही है? जब तक हमारे देश के आज़ादी के नायकों के परिजनों को रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुख सुविधाएं न उपलब्ध हो जाए, तब तक यह आज़ादी का महोत्सव इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और आइए इनसे फिर भी जानते हैं कि कब से इन्हें यहाँ पर रह रहे हैं और आज़ादी के बाद से यहाँ पर उनको हटाने की काफ़ी कोशिश की गई है। जी, यहाँ आज भी हटाने जाने की कोशिश की जा रही है कि मैं यहाँ चला जाऊँ। मैं अपराध सिर्फ इतना मेरा है कि मैं प्रतिदिन शहीदों के नाम से एक मोमबत्ती जलाता हूँ और स्मरण करता हूँ, उन शहीदों का नाम लेकर के नमन करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि देश के लिए उन अनगिनत नौजवान शहीद हो गए। आज उनके सपने अधूरे हैं, उनको उनका अधूरा सपना को मेरा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यही प्रतिज्ञा लोगों को दिलवाता हूँ। यहाँ तक नहीं, मैं कॉलेज में भी जा करके, विद्यालय में भी जा करके, और सरकारी, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, हर जगह जाकर पब्लिक मीटिंग के रूप में विचार गोष्ठी में अपनी बात कहता हूँ कि देश के उन शहीदों के सपनों को पूरा नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और पीछे होगा, ये मैं जाके प्रतिज्ञा कराता हूँ। तो यही मेरा अपराध है। और जो मेरा दिनचर्या में आपको बता दिया, अपराध मेरा यही है कि मैं, पहली बात तो मैं सरदार हूँ, दूसरी बात मैं शहीदों का नमन करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। जागो फिर एक बार, शहीदों की धरती है, जागो फिर एक बार का नारा लगाता हूँ। और शहीदों हम शर्मिंदा है, तुम्हें भुला कर जिंदा है का नारा लगवाता हूँ। ये मेरा काम है, बस यही, और कोई बात नहीं है। अब यही तो यहाँ पर आपका जो आपसे इस जमीन पे आपने क्या शिकायत किया था, सब प्रशासन से जो शिकायत आपने की, इसके बारे में सर प्रशासन को अवगत कराया? शासन और मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मैं ज्ञापन दिया कि मेरे लिए ये जो उचित है कि व्यवस्था किया जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, या मुझे भगोड़ा घोषित किया जाए, देशद्रोही मुकदमा चला जाए, मैं जेल में सुरक्षित रहूँगा। मैं यहाँ असुरक्षित रहूँगा। मैं जंगल में, आज के जंगली पेड़ के नीचे आदमी हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई सच्चाई कोई छुपी नहीं रहती है। तो इसलिए मैं, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बना के चाहता हूँ। इसकी अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए मैं छोटे से कर्मचारी लेकर, अधिकारी से लेकर बड़े कर्मचारी का, देश का जो राष्ट्रपति है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रदेश के लिए मैं अपनी फरियाद किया। आज तक कोई, यहाँ तक मैं गंदा पानी पीता हूँ, बदबूदार पानी, अब नलका खराब हो गया है, बदबूदार पानी नहाने की तबीयत, कपड़ा धोने की तबीयत नहीं आती, पीने की बात छोड़ दीजिए। ये है यहाँ के हालात। आप देख रहे हैं आज़ादी के महोत्सव के अंतर्गत जहां एक तरफ आज़ादी के गुमनाम शहीदों को याद किया जा रहा है, वहीं एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे आज़ादी के दीवानों के परिजनों को कैसी दुर्व्यवस्था है, कैसी बदहाल स्थिति बनी हुई है। रहने से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं यहाँ पर हाल बेहाल है। और ऐसे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आज़ादी का महोत्सव मना रही है। सबसे पहले हमें आज़ादी के नायकों को, उनके परिजनों को रहने से लेकर खाने तक की सारी सुविधाओं का ध्यान में रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और ऐसे में हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हमने बात किया है यहाँ पर सरदार जी से, और इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि सरकार और प्रशासन को कई बार यह अवगत कराया गया है, लेकिन इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ऐसे जंगलों में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसे बरसात के समय में कीड़े, सांप, बिच्छू वगैरह सभी पर आ सकते हैं, और ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम अपने देश में आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं।